हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 के इंग्लिश चैप्टर्स। बुक का नाम है हनीसकल और लेसन का नाम है द वंडरफुल वर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट। इमेजिन अ वर्ड विदाउट लैंग्वेज। ऑल ह्यूमन स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज। द वर्ड वी स्पीक ब्रिंग्स आउट आवर थॉट। रीड्स द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स। तो आज जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं वो लैंग्वेज बेस है। दैट इज़ दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज एंड लैंग्वेज स्किल टू शेप द आइडियाज़ ऑफ द माइंड। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो लैंग्वेज बेस है। हर एक को एक लैंग्वेज जो उसकी मदर लैंग्वेज होती है वो एकदम परफेक्ट और अच्छी तरह से आती है, और इसमें लैंग्वेज के वर्ड्स को किस तरह इस्तेमाल करना है ये हम इस पोएम के ज़रिए से पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव। नेवर लेट ए थॉट shrivel and die for want of a way to say it, for English is a wonderful game. Now as you all know, never let your thought मतलब आप आपके विचार को कभी भी गोइंग ऑन नहीं करना चाहिए। आप उसको अपना जो थॉट्स है, आइडियाज़ है, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए और उसको मरने नहीं देना चाहिए। फॉर वॉन्ट ऑफ द वे टू से इट, और हम उसको अपने तरीके से उसको बताने की कोशिश करना चाहिए। फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम, और हालांकि आपको पता होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे तो लैंग्वेज सभी अच्छे होते हैं और सभी प्यारे होते हैं, मगर सब में से एक उनका चहेती और उनकी मदर लैंग्वेज होती है जो अपने आप को उस पर भरोसा होता है और कॉन्फिडेंट होता है और हम उसको अपने से शब्दों में ढाल सकते हैं। नाउ इन दिस द सेंटेंस द वर्ड श्रिवल, श्रिवल मीन्स टू विथर और wrinkle and contrast, and wonderful extreme, that is means extreme or good or marvelous, and all of you can play it, और हम अपनी भाषा को अपनी तरह से अपने शब्दों में ढाल सकते हैं। all that you do is much word, आप जो कर सकते हैं वो आप उसके अपने वर्ड्स के ज़रिए एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। टू द ब्राइटेस्ट थॉट इज़ योर हेड, हालांकि हमको मालूम है कि हमारे जो माइंड में है वो और भी अच्छी आइडियाज़ आती रहती है जो हम उसको कन्वर्ट करके सामने वाले पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दैट दे कम आउट एंड क्लियर एंड ट्रू, और वो जो हमारे आइडियाज़, जो हमारे थॉट्स जो आते हैं वो हम उसको क्लियरली और ट्रूली एक्सप्रेस कर सके। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, handsomely groomed and fed means you can express your language, your words very clearly. handsomely का meaning है elegant also, or style or attractive manner, and groomed and fed means a nature, and play here it is means here means us. For many of the loveliest thing हैव नेवर येट बिन सेड, आप देखोगे कि आप बहुत सारी जो प्यारी सी चीज़ें हैं जो आज तक आपने उसका उपयोग नहीं किया या कहा नहीं। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, जो हमारे शब्द है वो हमारा खाना और पहनावा, मतलब ड्रेस, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि हम जिस तरह बोलेंगे वो हमारा एक्सप्रेस करने का तरीका। दे गिव इट्स बॉडी एंड स्विंग, और वो शब्द जो है उसको एक आकार दे सकते हैं। एंड एवरी वन लॉन्गिंग टूडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग, और आज सभी लोग चाहते हैं कि कुछ अच्छा और कुछ नया सुनने में मिले। बट ओनली वर्ड कैन फ्री अ थॉट, और एक शब्द ही ऐसी चीज़ है, ये जो भाषा जो है, लैंग्वेज ही ऐसी चीज़ है जो हमारे दैट हियर एक्सप्रेस, बट ओनली द वर्ड कैन फ्री ए थॉट, और शब्द ही ऐसी चीज़ है जो हमारे थॉट को फ्री और क्लियर व्यू दे सकती है। फ्रॉम इट प्रेजेंट बिहाइंड योर आईज, और जो हम सोचते हैं और जो हम कर सकते हैं इसकी कल्पना हम खुली आंखों से उस शब्द के ज़रिए से, उस भाषा के ज़रिए से समझ सकते हैं। मे बी योर माइंड इज़ होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज, ऐसा भी हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई नई और सुंदर और मार्वलस जो चीज़ है, जो आप नई वाले थॉट्स हो, नए वाले विचार हो, जिससे किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को, किसी लोगों को सरप्राइज़ कर सकती है। मतलब
हम उसको कुछ नया और कुछ न्यू सरप्राइज भी दे सकते हैं। द वंडरफुल वर्ड्स इज रिटन बाय मेरी ओ नील। सो let us see the working with the poems. Question number 1, that is, with your partner complete the following sentence in your own word using the idea of the in the poem. तो आपको आपकी आइडिया, आपका व्यू की मदद से और आपके फ्रेंड्स के मदद से, हालांकि फ्रेंड्स तो नहीं मगर हमको हमारे खुद ही इसको सॉल्व करना है, तो इसके आपके इंटेलिजिकल क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये कंप्लीट करना है। दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन इज डू नॉट let a thought shrivel and die because। तो आप आपके विचारों को इसी तरह छोड़िए नहीं और उसको मरने न दीजिए। क्यों? द आंसर इज इट मैटर्स व्हाट यू थिंक। ये जो आप सोचते हैं वो बहुत ज़रूरी और बहुत अहम होता है, तो इसके ऊपर वो डिपेंड है। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज इंग्लिश इज अ डैश विथ वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले। तो इंग्लिश जो है क्या है? द इंग्लिश इज ए पजल विथ वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले। तो इसका आंसर पजल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हैज़ टू मैच डैश। वन हैज़ टू मैच ऑल द क्राइटेरिया टू एंटर अ कॉम्पिटिशन। तो इसका ये आंसर हो सकता है। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, वर्ड्स आर द डैश ऑफ थॉट। द वर्ड्स आर द टूल्स ऑफ थॉट। तो इसका आंसर है टूल्स। टूल्स मैंने हथियार होता है, वो जो शब्द होता है, तो उस जो शब्द को जो हम यूज़ करते हैं जिसको हम टूल्स बोलते हैं, तो यहाँ पर उसको एक आंसर है टूल। द वर्ड्स आर द टूल्स ऑफ थॉट। Let's move to the second question, that is in group of 4 discuss the following lines and their meaning। तो हमको ये फॉलोइंग जो लाइन्स दिए हुए हैं उसके हमको मीनिंग फाइंड आउट करने हैं और आपको उसका मीनिंग बताना है। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑल दैट यू डू इज मच द वर्ड टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड। आप जो कुछ करते हैं, जो वर्ड्स है, वो आपके एक ब्राइटेस्ट अच्छे थॉट्स जो आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में आते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा? लेट्स मूव टू द आंसर, दैट इज यू एक्सप्रेस योर थॉट बेस्ड ऑन हाउ योर माइंड मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन इन योर हेड। So this is the answer of the first one. Let's move to the second question. For how many of the loveliest thing have never yet been said? तो इसका अर्थ है कि ऐसे कितनी चीज़ें हैं, जितनी प्यारी चीज़ें हैं जो आज तक हमने नहीं कही। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा? There are many beautiful ideas and thoughts that remains in people's mind and are left unsaid and unheard. So this is the answer of the second question. This is the meaning of the second question. Now let's move to the third question. And everyone's longing today to hear some fresh and beautiful things. तो आज हर एक व्यक्ति चाहता है, सुनना चाहता है कुछ नई और सुंदर चीज़ें। तो इसका मीनिंग क्या होगा? People wish to hear something refreshing and enjoyable to hear today. Now let's move to the question number 4. But only word can free a thought from its present behind your eyes. तो ऐसा ही जो शब्द है जो आपको, आपके थॉट को, आपके विचारों को, आपके आँखों के ज़रिए उसको साकार करना या उसको पाना चाहता है। तो इसकी मीनिंग क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा? इट्स द वर्ड दैट एक्सप्रेस योर ब्यूटीफुल थॉट एंड इमेजिनेशन। डियर स्टूडेंट, इसी तरह ये हमारा जो द वंडरफुल वर्ड्स कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए गुड डे।